ये सुखदेव के नाम से सुख तीर्थ है और यहीं पर यानी इस तीर्थ में ही सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। अब सुखदेव जी मोह माया से दूर थे, यानी एक बार कैलाश पर्वत पर नारद मुनि पहुंचते हैं और भगवान शिव वहां पर नहीं थे, माता जी विराजमान थी। माता पार्वती से नारद जी ने कहा कि माता जी, भगवान शिव जी ये नरमुंडो यानी मुंड माला जो धारण किए हैं, एक भगवान शिव का ऐसा स्वरूप है जो मुंड माला धारण किए हैं, तो आप मेरे को ये बताएं इन्होंने ये मुंड माला क्यों धारण किए हुए हैं। माता पार्वती को ज्ञान नहीं था, कभी भगवान शिव ने उनको बताया नहीं था। माता पार्वती ने कहा कि मेरे को ये मालूम ही नहीं कि भगवान शिव ये मुंड माला क्यों धारण करते हैं। कि माते मेरे को तो ये मालूम था कि आपको पता होगा, कि नारद जी मेरे को नहीं मालूम। माता मैं फिर आऊंगा, आप जैसे ही भोलेनाथ आए तो मालूम करना और मैं फिर आकर के आपसे पता करूंगा। नारद जी चले गए। भगवान शिव का जैसे ही आगमन कैलाश पर हुआ तब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप ये बताएं कि आपने जो ये मुंड माला धारण किए हुए हैं ये क्या कारण है, ये किसके मुंड है। कि देवी आप ये ना मालूम करो। कि नहीं प्रभु आज तो बताना ही पड़ेगा कि आज तक आपने कभी ये प्रश्न ही नहीं किया, आज ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस बारे में पूछ रही थी। कि नारद जी आए थे और वे पूछ रहे थे कि माता ये मुंड माला भगवान शिव ने कैसे धारण और किसके मुंड है ये बताओ। मेरे को मालूम नहीं था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि माता मैं फिर आऊंगा, आप भोलेनाथ से मालूम करना। तो प्रभु इसलिए मेरे को बताओ। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी ये जो मुंड है इतने आपके जन्म हो गए हैं, इसलिए आपकी याद में मैं ये मुंड माला धारण किए हुए हैं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मेरे इतने जन्म हो गए कि हाँ, और आप कि हम तो है जन्म, हम तो जू के तो हैं, हमारा जन्म मरण है ही नहीं। कि फिर मैं बार बार जन्म ले रही और मर रही हूँ, जन्म ले रही और मर रही और मेरी याद में आप इतने मुंड मालाओं की धारण किए हुए हैं, ये मेरे ही शरीर के अंग हैं, तो फिर वो ज्ञान मेरे को भी दो जिससे कि मैं भी बार बार मेरा भी मरण ना हो। जिस ज्ञान के कारण आप अजन्मा तो है ही, परंतु जिस ज्ञान के कारण मेरा भी पुनर्जन्म ना हो वो मेरे को भी सुन। तब भगवान शिव ये जो कश्मीर में अमरनाथ गुफा है, अमरनाथ धाम जो भगवान शिव का है, कोई गया यहाँ से? कोई नहीं गया। भाई हम तो गए हैं, गुफा में गए और वहां जो 2 कबूतरों का जोड़ा उड़ता है। एक सच्ची घटना बता रहे अमरनाथ की आपको। हम 2007 या 8 में गए होंगे। तो क्या हुआ, हमारे मन में था कि जो वहां कबूतर सुना है पर देखे तो है नहीं, पहली बार गए। मन में उत्सुकता थी उन कबूतरों के दर्शन करने हैं और एक पंख उनका लाना है, यानी हमारे मन में ये था। जैसे ही हम गए तो दृष्टि हमारी गुफा में पर वो कबूतर देखने की थी। अब कबूतरों का जोड़ा अंदर गुफा में से सफेद का उड़ करके आया। हमने उन पर दृष्टि किया, हमने मन मन में सोचा कि प्रभु मेरे मन में ये कल्पना थी
ही कबूतरों का दर्शन होए और एक उनका पंख मेरे को मिले। तो एक कबूतर का एक पंख टूटा, टूटने के बाद वो जैसे ही नीचे आ रहा था, मेरे मन में उत्साह था कि मैं इसको उठाऊंगा, कि प्रभु दर्शन भी हो गए, पंख भी टूट गया, परंतु ये मेरे को मिलना चाहिए। परंतु क्या कारण था, वो पंख सीधा ऐसे ऊपर को चलने लगा, यानी नीचे गिरा ही नहीं, वो मेरे को मिल नहीं पाया। अब ये तो भगवान जाने, यानी वो कारण क्या था जो वो पंख टूट भी गया, दर्शन भी हो गए, परंतु हमें नहीं मिला, वो सीधा ऊपर गया अपने आप ही। ये सच्ची घटना थी वहां की, अमरनाथ की। तो जो पहलगांव है, यानी भगवान शिव जो पहलगांव, वहां नंदी को छोड़ देते हैं। तो नंदी को जो छोड़ा, अब नंदी को क्या बैल भी बोलते हैं ना गांव में, इसलिए उसको पहलगांव कहा गया। फिर इन्होंने अपने नागों को छोड़ा, वहां नागों के नाम से, यानी 32 किलोमीटर का रास्ता उधर से है लगभग पैदल। फिर वहां से इन्होंने पंच तत्वों को छोड़ा, पंचतरणी गंगा है। जैसे ही ये वहां पर जाते हैं तो अग्निदेव को इन्होंने आह्वान किया। अब देखो भगवान को लीला करनी थी, कैसे लीला करी, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। अब वहां अग्निदेव ने अपना ताप बढ़ाया और सब बिल्कुल कुछ नहीं रहा। अब गुफा में ध्यान मग्न होकर के भगवान शिव बैठते हैं। जब भगवान शिव ध्यान मगन होकर के बैठे और कहा कि देवी, जब हम कथा कहेंगे तो हुंकारा देंगे। कहते ना जब गांव में कथा होती थी हुंकारा देते रहिए, कि प्रभु ठीक है मैं हुंकारा दूंगी। भगवान शिव अमर कथा ध्यान मग्न होकर के कहने लगे और माता पार्वती हुंकारे देने लगी। भगवान शिव ध्यान मगन होकर के कथा कहते रहे और माता पार्वती सुनती रही, परंतु बीच कथा में माता जी को नींद आ जाती। और वहीं पर एक तोते का अंडा था और उसमें बच्चा, देखो अंडे में बच्चा सुन रहा, जैसे गर्भ में बच्चा सुनता ना, और उस अंडे का या अंडे में से बच्चा निकला और हुंकारे देने लगा, यानी कथा सहरा सुना, जबकि आवरण सहरा ढका हुआ है, पर फिर भी कथा सुनी। और जब वो हुंकारे देने लगा, भगवान शिव ध्यान मगन होकर के कथा पूरी किए। पूरी कथा जब हो गई, भगवान शिव ने ध्यान से आंख खोली तो माता पार्वती सो रही थी। उन्होंने कहा कि देवी आप सो रही हैं? कि हाँ प्रभु मेरे को नींद आ गई। तो ये तीसरा हमारे बीच में कौन हुंकारे दे रहा था जब आप सो रही है? वो तोता उड़ के जब चल गया। भगवान शिव उनको मारने के लिए दौड़े, परंतु तोते ने पूरी कथा सुन रही थी, इसलिए वो अमर हो गया। अब वे उड़ता हुआ चल दिया और भगवान शिव उनके पीछे मारने के लिए चल दिए। अब वे दौड़ता हुआ तोता वेद व्यास जी के घर पहुंचा। वेद व्यास की पत्नी घर में थी। तोता घर में प्रवेश किया और जैसे जुम्हाई आती है, जैसे जुम्हाई आई, जुम्हाई के साथ वो तोता प्रवेश कर गया। कभी कभी किसी के जुम्हाई के साथ कोई मच्छर या मक्खी भी गया होगा, चला जाना। तो इसी तरीके से वो तोता जुम्हाई के साथ अंदर चला गया, प्रवेश कर गया। अब जब प्रवेश कर गया तो भगवान शिव पीछे पीछे। भगवान शिव जैसे ही गए, वेदव्यास से कहा कि हमारा चोर तुम्हारे घर में प्रवेश किया है और उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। वेदव्यास ने कहा कि प्रभु मैं तो यहीं पर विराजमान हूँ, परंतु यहाँ पर कोई भी चोर नहीं है। हाँ एक पक्षी तो गया है उड़ करके। अरे वही तो हमारा चोर है। कि प्रभु वो कैसे? कि हम देवी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और उसने
उनको नींद आ गई और इसने कथा सुनी और ये चोरी से कथा सुनी और ये अमर हो गया, इसलिए इसको मारेंगे। कि प्रभु मैं पता करता हूँ। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी ऐसे ऐसे घटना, और भगवान शिव वहां खड़े हैं कि स्वामी मेरे को जुम्हाई आई और वो तोते ने मेरे शरीर में प्रवेश किया है। कि अच्छा, कि हाँ स्वामी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान शिव ने कहा रे इसका तो मेरे को वध करना है। कि प्रभु जब उसने अमर कथा सुनी ली तो वो तो अमर हो गया, और वैसे भी मेरी पत्नी के शरीर में वो जुम्हाई के साथ प्रवेश कर गया, तो उसको क्षमा करना। तो भगवान शिव वहां से वापिस आ जाते हैं। उसके बाद सुखदेव जी गर्भ में 12 साल तक जन्म नहीं लेते। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोकी में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन गेल पति, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकी में तू ही तू। जगत स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जगत स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकी में तू ही तू, तीनों लोकी में तू ही तू, तीनों लोकी में तू ही तू। बोलो भागवत भगवान की। अब 12 साल हो जाते हैं परंतु सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे, और गर्भ के अंदर भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हैं। हर वक्त भगवान के नाम का सिमरन, कि अगर मैंने जन्म ले लिया तो भगवान की माया मेरे को घेर लेगी, जकड़ लेगी, छोड़ने की नहीं, इसलिए मैं जन्म ही नहीं लेता। जब ये विचार उनके चल रहे अंदर और भगवान के नाम का सिमरन करते रहे, तब ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीर्देव हैं, इस ब्रह्मांड के रचने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, तीनों वहां प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के वो आह्वान करते कि सुखदेव जी जन्म ले। तो वो इनको क्या कहते कि नहीं, मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं तो यहीं आप भगवान का सिमरन करूंगा, क्योंकि आपकी माया बड़ी प्रबल है, वो मेरे को घेर लेगी, इसलिए मैं आपकी माया के बंधन में नहीं रहना चाहता, मैं जन्म नहीं लूंगा। कि नहीं, हमारी माया तुमको नहीं व्यापेगी, इसलिए जन्म लो। सुखदेव जी ने 12 वर्ष के बाद जन्म लिया, और जन्म लेते के साथ ही वो चल दिए। जन्म लेते के साथ चल दिए तो वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे कि बेटे रुको रुको, परंतु सुखदेव जी नहीं रुकते। आगे देवंगनाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके उन्होंने कोई पर्दा नहीं किया, परंतु जैसे ही वेद व्यास जी गए, उन्हें देख करके उन्होंने पर्दा किया।
उन्होंने कहा कि मैं तो वृद्ध हूँ और मेरा अभी 12 साल का बेटा गया और उससे आप पर्दा कर रहे हैं कि वे तो ब्रह्म हैं, यानी उनको ये पता ही नहीं कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, वो तो परमहंस है, एकोमय, यानी उसको एक ही नजर आ रहा है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, यानी हम सबके अंदर एक आत्मा है, परंतु स्वरूप भगवान ने अलग अलग बना रखे। यही भगवान की माया है। संसार में जितने जीव हैं सबके अंदर एक ही समाया हुआ है, एक ही माया, एक नहीं अनेक स्वरूपों में वो समाई हुई है। जब निकल जा, माना कि अभी कोई घटना घटे और अनेक व्यक्ति मर गए तो सबकी जीवात्मा निकल करके चली जाएगी। एक ही दिन में कितने जन्म ले रहे तो कितने मर रहे हैं। इसलिए यानी सुखदेव जी परमहंस है, उनको ये पता ही नहीं कौन स्त्री कौन पुरुष है, एकोमय, उनको एक ही नजर आ रहा है, इसलिए उनसे क्या पर्दा। आपको तो पता है कौन स्त्री कौन पुरुष, इसलिए आपसे पर्दा है। परंतु सुखदेव जी के पीछे पीछे वेद व्यास जी चलते जा रहे, परंतु वो वापिस नहीं आए। तब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचते और राजा जनक के दरबार में पहुंचकर यानी उनके मन में आया, राजा जनक को बेदेही बोलते थे। बेदेही यानी देह का भी उनको ज्ञान नहीं रहता था, और थे राजा, परंतु हर वक्त भगवान के नाम में सिमरन में लगे रहते थे। राजा हैं, रानियां हैं, फौज है और पूरा राजकाज को चला रहे हैं, परंतु उनको ध्येय का ज्ञान नहीं रहता था। हर वक्त सिमरन में रहते थे, भगवान के भजन में रहते थे। अगर दरबार में भी बैठे तो भगवान का ही सिमरन कर रहे हैं, भगवान का ही भजन कर रहे हैं। एक बार सभी बोलेंगे साथ में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय। बोलो भागवत भगवत। जब कोई भजन या नाम का सिमरन हो तो हथेली बजाना चाहिए। इससे कितने लाभ हैं। जब हथेली का घर्षण होता ना ऐसे, तो ये जो नाड़ियां ये भी शरीर की खुलती है, यानी एक किस्म से योग भी हो जाता। और जब हथेली को बराबर में कौन क्या कह रहा वो गूंज अपने कानों में नहीं आती, यानी हम लीन हो जाते हैं फिर उसमें। बाहर की दुनिया, बाहर का वातावरण हमको नहीं घेरता, क्योंकि उस समय हम उस नाम में खो जाते हैं जब हथेली बजा करके भजन करते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। मन में था कि राजा जनक वेद ही, उनको अपनी देह का भी ज्ञान नहीं, इसलिए उनको गुरु बनाऊं। अब जब वहां देखा राजा रानियां, फौज और नौकर चाकर सब, तो इसलिए भाई ये तो राजा, इतना कहाँ है इनको ज्ञान होगा, इनको बेदे ही बोलते हैं। राजा जनक ने को मालूम हुआ कि सुखदेव जी को शंका है। उन्होंने अपने योग बल से महल में आग लगा दी। राजा जनक ने अपने महल में आग लगा दी। आग की लपटे महल फूंकने लगा। अब महल फूंकते फूंकते जैसे वो
वहीं अग्नि प्रचंड होने लगी। जब अग्नि ऐसे प्रचंड होने लगी उस समय सुखदेव जी घबराने लगे। अगर यहाँ आग की लपटें हमें चफेरे से घेर लेंगे तो घबराओगे या नहीं? घबराएंगे ना। सुखदेव जी अमर हैं, वो भी घबरा रहे हैं, क्योंकि मौत सबने देखी है। हम मरने जन्म ले रहे मौत का, यानी देखते आ रहे, इसलिए कोई ये कहना मेरे को भय नहीं होगा, झूठ बोल रहा है। जब ऐसी घटना आती तो अचानक से भय अवश्य पीछा करता है, चाहे कितना भी निडर क्यों ना हो, चाहे वो क्षणिक ही हो। क्षण का मतलब जरा सी देर का ही, एकदम जैसे पलक झपकते हैं, बस इतनी पलक झपकने का ही हो, चाहे पलक झपकने का ही भय हो, पर भय आएगा जरूर। तो सुखदेव जी घबराने लगे कि ये तो अग्नि अभी एकदम हमको जला करके भस्म कर देगी। राजा जनक ने कहा, अरे सुखदेव जी आप तो अमर हैं, अब जब अमर है तो इस अग्नि से क्यों घबरा रहे? आपको अग्नि थोड़ा ही जला देगी, इसलिए आप घबराओ मत। बस तुरंत अपने योग बल से उन्होंने अग्नि को शांत किया। और तब सुखदेव जी ने जनक जी को अपना गुरु बनाया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म और राजा जनक के दरबार में पहुंचना और योग बल से राजा जनक का महल को जलाना, आग लगाना, सुखदेव जी की शंका का समाधान किया। इस प्रकार यानी कहने का तात्पर्य यह है, ऐसी दया करी गुरुदेव, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। यानी मोही तो ज्ञान आया, जबकि अमर है वो। ऐसी दया करी गुरुदेव, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। यानी मेरे अंदर जो मोह हुआ था और मेरे अंदर जो शंका थी वो तुमने तोड़ दी, यानी निकाल दी। किसने निकाल ली? है? हाँ, जनक ने। इसलिए चाहे कोई भी हो, इस धरती पे जितने भी आए, देवी देवता भी, शेष भगवान शिव भी यानी महेश रूप में तप कर रहे हैं, शेष महेश गणेश यानी सब पूजा कर रहे हैं। इस धरती पर जो आए अवतारी पुरुष भी, वो भी यानी भजन कर रहे हैं कि नहीं? और कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। तो मुनियों में सुखदेव मुनि, संतों में इस प्रकार से राजा परीक्षित को यहाँ कथा सुनाई, उनका आज जन्म हुआ। अब राम यानी भागवत में भगवान राम की भी कथा है। भगवान राम ने जो जो लीलाएं करी हैं भागवत में वो भी है। अब भगवान ने जो लीलाएं करी रामावतार में, जिस समय अयोध्या के पास सरयू नदी बह रही है, हम पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में अयोध्या गए थे। तो सरयू नदी है, कुछ दूरी पर तमसा नदी है। तमसा नदी को जैसे यानी भगवान राम ने उस समय पार किया था, परंतु हमको भी पैदल उसका पार करने का अवसर कब मिला? जिस समय यानी कार सेवा हुई थी अयोध्या में। तो हम भी 19 दिन पैदल चल करके उस समय अयोध्या जाने का अवसर मिला था। तो भगवान राम ने अनेक लीलाएं जैसे की, तो उन लीलाओं का कहना ही, रामायण का कहना ही राम कथा कहलाता है। तो वो राम कथा सर्वप्रथम किसने और कहां कही, किसी को मालूम है?
भगवान राम की राम कथा सर्वप्रथम किसने कहाँ कही? हम भागवत पीठ से उसे एक माला भेंट करना चाहते जो बतावे हैं। वाल्मीकि ने तो रामायण लिखी, लव उसका वहीं जन्म हुआ। हम कह रहे विदेश में सबसे पहले रामायण किसने कही? मुरारी बापू तो अभी हुई। राम त्रेता युग में हुए, त्रेता के बाद द्वापर चला गया, अब कलयुग है। और वो तो मुरारी जी तो अब भी जीवित हैं, कथा कर रहे हैं या शरीर छोड़ गए। तो हैं ले ये आए, उसके बच्चों ने वही कही। अरे उन्हें तो वाल्मीकि ने सुनाया, उनकी याद हो गई लव कुश की। तो वो विदेश थोड़ा ही, वो तो भारत में ही तो है। हमने कहा विदेश में किसने सुनाई, तो किसी की याद नहीं है, विदेश का नहीं पता है ना। रामलीला तो देखते होंगे, देखी रामलीला। तो रामलीला में पहुंचे थोड़ी देर के लिए, विदेश में किसने सुनाई और माला गिफ्ट भाई भागवत पीठ से। अब इतना बता दिया, आपकी याद नहीं आएगा तो और क्या आएगा हैं? अब भी याद नहीं आया, पूरा बता दिया। रामायण विश्व में सबसे पहले किसने सुनी? भागवत पीठ से माला अर्पण है भाई उसमें। भाई किसी की याद नहीं आ रहा है? विश्वामित्र जी ना, गुरु विश्वामित्र ना नहीं। अच्छा अब आपको बताना ही पड़ेगा फिर, हैं? बताना पड़ेगा ना। देखो जिस समय चलो किसी की याद नहीं भाई, ये तो बच गई भागवत पीठ पे, ये रख दी हमने, है नहीं, क्या करें, मजबूरी है। देखो सर्वप्रथम रामचरितमानस हनुमान जी ने लंका में सीता माता को सुनाया। क्योंकि जब हनुमान जी लंका में गए और उन्होंने अंगूठी डाली, पहचान जो राम ने दी थी, ये तो सुना होगा। और जब अंगूठी डाली, क्योंकि वो दर्शन नहीं देना चाह रहे थे कि मेरे को माता पहचानेगी नहीं और मेरे को भी राक्षस मानेगी। तो हनुमान जी ने वृक्ष पे से अंगूठी डाली थी, भगवान राम की निशानी। माता ने देख करके कहा कि ये माया से तो बनाई नहीं जा सकती, ऐसी दिव्य निशानी जो भगवान राम की कोई मायावी बना ही नहीं सकता। इसलिए ये मेरे प्रभु की निशानी लाने वाले मेरे को दर्शन दो। हनुमान जी के मन में आया कि अगर मैं दर्शन देता हूं तो माता जी मेरे को पहचानेगी नहीं, इसलिए पहले मैं क्यों ना, कैसे मेरा राम से मिलन हुआ, कैसे कैसे राम जी अब चढ़ाई कर रहे, कैसे कैसे सीता माता का हरण हुआ है, क्यों ना मैं भगवान की लीला सुनाऊं, और जिससे कि सीता माता को यकीन आ जाए कि वास्तव में ये भगवान के राम के दूत हैं भेजे हुए। तो यहाँ पर ये विचार करके उस वृक्ष पे से हनुमान जी ने माता सीता को कथा सुनाई। बोलो राम भक्त हनुमान की। अब तो ध्यान आया होगा, ये विदेश है यानी लंका, आप लोग भारत की, हम कह रहे विदेश में किसने सर्वप्रथम सुनाया। तो थोड़ी देर के लिए हम रामायण में पहुंचे तो श्री राम जय राम केवल जाप करेंगे, हथेली बजाते हुए करना। मंगल भवन अमंगलहारी दजहु सुदर्शन